हेलो दोस्तों, टॉपर्स एकेडमी के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि टॉपर्स एकेडमी आपको वादा की है कि आपको इस साल 2023 से 24 सेशन में जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए फ्री क्रैश कोर्स दी जाएगी। तो फ्री क्रैश कोर्स जो चालू हो चुका है अपने समय से, और साथ ही साथ हम लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। हम इस सेशन में केमिस्ट्री की कड़ी लेकर आगे बढ़ रहे थे और हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री में 3 पार्ट होती है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल होती है, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट किए थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूंकि समय कम है तो हम उतना जानना नहीं, हमको बस इतना ही आपको करना है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो वो सारा क्वेश्चन बन भी जाए और समय भी हमको ना लगे। तो हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे थे और बेसिकली हम लोग क्या कह रहे थे, तो कर रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नोमेनक्लेचर कल की लेक्चर में हम लोग पढ़े कि बेसिक नोमेनक्लेचर क्या है, और हम उतना ही नामकरण। आज हम कुछ सवाल लेकर आपके सामने आए हैं जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर से लिए हैं, और चैप्टर में जो अभ्यास प्रश्न होती है वही प्रश्न उत्तर आपके सामने हम लेकर आए हैं। वही प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न बनेगा कैसे, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उतना ही से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, और आपको ये पता होगा कि केमिस्ट्री कहां से क्वेश्चन आ रहा है। पहली बात तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं जो चीजों को पीछे पढ़ चुके हैं। हम लोग सामान्यतः सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़े हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन डील करने में हमको दिक्कत ना हो। हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 पार्ट देखे कि हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट होती है। एक होता है अल्केन, और एक होता है अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। उसके बाद हम लोग देखे एक्स्ट्रा चीज, क्या चीज, तो अल्काइल। एक्स्ट्रा चीज देखे हम लोग अल्काइल। एक्स्ट्रा चीज क्या देखे हैं, अल्काइल। बेसिकली अल्काइल की बात करते हैं तो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1, और एक बॉन्ड खाली था। अल्केन का फॉर्मूला देखिएगा तो इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, जबकि अल्कीन का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो अल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n। एंड अल्काइन की अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो अल्काइन का फॉर्मूला था CnH2n-2। उसके बाद हम अल्काइल के बाद जस्ट आगे हम आए, तो अल्काइल के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, तो अल्काइल के बाद हम लोग पढ़े थे कि कार्बन कितने प्रकार की होती है। और कार्बन हम लोग देखे कि 4 प्रकार की होती है किसी भी कंपाउंड में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। इसी को हम लोग बोले थे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटनरी कार्बन। उसके बाद जब हम इसके बाद अदर टाइप्स ऑफ कार्बन गए थे कि डबल बॉन्ड के जो सटे हुए कार्बन होते हैं उसको विनाइलिक कार्बन बोला जाता है। विनाइलिक कार्बन बोला जाता है। डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन कहलाता है। उसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। हालांकि बस हमको इतना ही से काम चल जाएगा कि आगे की चैप्टर जो भी चीज हम पढ़ेंगे विनाइलिक कार्बन और अलाइलिक कार्बन से हम चला लेंगे काम। उसके बाद हम ये भी देखें कि बेसिकली अल्कीन जो होती है 3 प्रकार की होती है, नॉर्मल, आइसो और नियो। ये अल्कीन की बात थी, नॉर्मल, आइसो और नियो। उसके बाद हम बात करते हैं अल्काइल। तो अल्काइल 5 तरह की हमारे सामने आया था। 5 तरह में कौन कौन आया था, तो सबसे पहले नॉर्मल अल्काइल आया था। नॉर्मल के बाद आया था सेक अल्काइल। सेक के बाद आया था आइसो अल्काइल। आइसो अल्काइल के बाद आया था टट अल्काइल, और टट अल्काइल के बाद आया था नियो अल्काइल। ये अल्काइल 5 तरह की हम लोग पढ़े थे। और कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, तो कल हम लोग साधारण नाम करना सीखे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड आ जाए, अगर हमको जानकारी कम हो तो भी हम उस चीज का नाम लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है लिखना। इसके लिए आपको 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काउंटिंग आना चाहिए। 1 में जैसे मिथ 1, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, इस तरह की चीजें आनी चाहिए। मतलब नाम आपको लिखने आना चाहिए।
और काउंटिंग आना चाहिए। काउंटिंग आने के बाद आपको अगर नॉर्मल कोई भी कंपाउंड मिले तो सबसे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और कार्बन की जो भी लंबी श्रृंखला होगी उसको हम मान लेंगे कि वह मेन चेन है। उसके बाद जो उसमें बच जाती है वो ब्रांच होती है। तीसरी बात हमको करना क्या है उसमें कि हमको काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक होती है। कल की क्लास में आपको पूरा चीज बता दिया कि काउंटिंग हम उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ती है। साथ ही हम ये भी बताए हैं कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ब्रांच दोनों आ जाए तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, तो काउंटिंग हम उधर से करते हैं। और ये भी आपको बताया है कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच तीनों आ जाए तो भी हम काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है। साथ ही हम ये भी बताए हैं कि यदि दो कार्बन एक एक कार्बन का ब्रांच रहे, अगर दो ब्रांच रहे एक ही कंपाउंड में सेम कार्बन का, तो उसके लिए डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो रहे, तीन रहे तो ट्राई शब्द का यूज करते हैं, चार रहे तो टेट्रा शब्द का यूज रहे, पांच रहे तो पेंटा शब्द का यूज करते हैं। और आज हम लोग बस इतना ही चीज के अध्ययन मात्र से हम क्या कहेंगे कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि सॉल्व होता है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं आगे, अगला पेज पे है इसमें। चलिए हमारे सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगी, तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 में जाइएगा तो हेलो एल्किन्स और हेलो एरीन्स में 10 पॉइंट एक्सरसाइज का आप जाइएगा तो एक्सरसाइज का 10.1 नंबर क्वेश्चन ये है पूरा। और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हाइलाइडों के नाम आईयूपीएससी पद्धति में लिखिए तथा उनका वर्गीकरण अल्काइल, एल्लाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, उसके बाद प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड के रूप में कीजिए। मतलब हमको कह रहा है कि ये नीचे दिया गया जो कंपाउंड है, नीचे जो यौगिक दिया गया है या हाइलाइट दिया गया है, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि उसका आईयूपीएससी नाम लिखिए। आईयूपीएससी नाम लिखने के जस्ट बाद आप इसका क्या कीजिए, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसमें करना है, तो हम आपको हैलाइड का टाइप्स नहीं पढ़ाए हैं, ये बात हम मानते हैं कि हैलाइड का टाइप्स नहीं पढ़ाया है, तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। जब हम हैलाइड का टाइप पढ़ लेंगे तो क्लासिफिकेशन आप बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इसलिए आपको अवगत करा रहे हैं कि पीछे जो भी चीज हम पढ़े हैं उस चीज से हमारा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारी चीज हम यहाँ देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं। अब कुछ बात आप खाली सिर्फ 2-3 बात आप दिमाग में रखेंगे कि चूंकि हैलाइड है तो इसमें 4 तरह की चीजें आएंगी। 4 तरह में 3 चीज जो सबसे ज्यादा आएगा और 3 चीज ही आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो हमारे सामने आएगा एक चीज Cl, एक आएगा Br और एक आएगा I। याद रखेंगे कि इसमें हम Cl को क्लोरो बोलेंगे, इसमें Cl को क्लोरो बोलेंगे, Br को ब्रोमो बोलेंगे, I को आयोडो बोलेंगे। ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये चीज आप पढ़ते हैं 11th में भी पढ़ चुके होंगे कि Cl मतलब क्लोरो होता है, Br मतलब ब्रोमो होता है और I का मतलब आयोडो होता है। अब हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड पर चलते हैं। क्या हो रहा है, चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में क्या है कि हमारे सामने फर्स्ट कंपाउंड है CH3, इसका होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस। उसके बाद है हमारे सामने CH, उसके बाद फिर आपको है CH के बाद है Cl, के बाद है हमारे सामने CH3। स्पष्ट है? ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 का पहला क्वेश्चन। और हम लोग इसका वर्गीकरण नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ इसका नामकरण आपको सिखा रहे हैं कि नाम बेसिकली हम इसका कैसे लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए आप करेंगे क्या चीज, सो देखिए। नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो भी चीज ब्रैकेट से स्टार्ट होती है उस चीज को हमको अभी नहीं देखना है। ब्रैकेट के जस्ट बाद आप जाइएगा तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट वाला चीज को हम अभी छोड़ देंगे। ब्रैकेट वाला चीज को क्या करना है अभी जस्ट आपको पता चलेगा, लेकिन हम ब्रैकेट वाले चीज को छोड़ देंगे, यहां से आएंगे। अब ब्रैकेट वाला चीज को अगर छोड़ते हैं तो हमको आना कहां से, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ये है हमारे सामने CH। उसके बाद क्या करना है, तो CH के साथ फिर जुड़ा हुआ है CH। स्पष्ट है? और CH के जस्ट बाद देखिएगा तो ब्रैकेट में Cl लिखा हुआ है। ब्रैकेट में Cl का मतलब ये है कि इसके जस्ट ये जो CH दिए हैं बस इसी CH पर आपको ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये है इसका मतलब। यानी Cl का मतलब ये है कि इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे CH3। स्पष्ट है? सेम वैसे ही जब यहां पे ब्रैकेट पर देखिएगा तो ब्रैकेट में CH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये है
कि CH3 एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इसी पर CH3 है जुड़ा हुआ है, इसका मतलब CH3 दो गुण है। अब इसका हम नामकरण के लिए आपको बताया हुआ कि आपको घबराना नहीं है, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चीज का नामकरण आ जाता है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम आपको जो करना है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यहाँ H देखकर आप घबराएंगे नहीं, दिमाग में रखिएगा कि H कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कार्बन की सबसे पहली लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और 1 2 3 4, हम कोई दूसरा कलर लेते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला का अगर आप चयन करते हैं तो कार्बन की लंबी श्रृंखला जो होगी हमारे सामने ये होगी, ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। उसके बाद हमको क्या करना है तो काउंटिंग कहां से करना है। अब काउंटिंग करने के लिए हम आपको बताए थे कि ब्रांच जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज है, एक CH3 जो कि ब्रांच हम जानते हैं शुरू से कि अल्काइल हमेशा ब्रांच के फॉर्म में होती है, जबकि यहाँ पे जो Cl है वो क्लोरोफॉर्म है, मतलब क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं मतलब कि क्लोरो है। क्लोरो कहने का मतलब ये है कि इसको जूनियर ग्रुप के हम नाम से जानेंगे, लेकिन हमको काउंटिंग क्या करना है तो काउंटिंग करना है हुआ कि हमको जो काउंटिंग करना है, याद रखिए कि किसी भी ब्रांच में अगर यहाँ पे क्या आ जाता है एफिशिएंट नोमेनक्लेचर में कि हैलाइड आ जाएगा तो हैलाइड में क्या करेंगे कि नोमेनक्लेचर हम हैलाइड को तवज्जो देंगे, मतलब क्लोरो को तवज्जो देंगे, तो ज्यादा बेटर जो होगा आपका काउंटिंग इधर से कर लेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, यानी ये काउंटिंग हो गया। नाम लिखने के लिए पहले जूनियर को लिखते हैं, मतलब पहले हेलो लिखेंगे, उसके बाद हेलो अल्केन है तो हेलो एल्केन कहने का मतलब पहले हेलो लिखेंगे। हमारे पास जो क्लोरो है वो कितना पर है तो 2 पर, तो 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे तो 4 के लिए यूज करेंगे ब्यूटेन। ये सिंपल नोमेनक्लेचर जो आप कल ही पढ़े थे कि हम ऐसे ही नाम लिखते हैं, क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्रांच का पोजीशन देते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो जूनियर और ब्रांच दोनों है, तो ज्यादा तवज्जो देंगे हम हेलोजन को, इसलिए हम पहले जूनियर का नाम लिखे हैं। पहले क्या लिखे हैं तो क्लोरो, तो 2 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए लिखे हैं हम ब्यूटेन। उसके जस्ट बाद वाला कंपाउंड देखेंगे हम लोग, ये सेकेंड नंबर कंपाउंड, सेकेंड नंबर कंपाउंड देखेंगे। सेकेंड नंबर कंपाउंड क्या कहता है सो देखिए, सेकेंड नंबर कंपाउंड, सेकेंड नंबर कंपाउंड क्या है, सेकेंड नंबर कंपाउंड है हमारे सामने CH3, CH3, उसके बाद है CH2, CH2, उसके बाद है CH, CH, उसके बाद है CH3, यानी ये ब्रैकेट में है CH3 और ब्रैकेट में जो चीज होती है वो ऊपर जाती है CH3, उसके बाद है फिर CH, फिर है हमारे सामने C2H5, C2H5 ब्रैकेट में, फिर है Cl। अब इतना बड़ा है तो आप देखकर घबराइए नहीं कि हम क्या करेंगे। हमको क्या करना है, हम क्या बोले थे कि अगर ब्रैकेट नहीं हो तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम फैलाना शुरू करेंगे, फैलाना शुरू करेंगे यहीं से। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, उसके बाद CH पर क्या है तो ऊपर है CH3, क्योंकि ब्रैकेट में जो चीज होती है वो ऊपर जाता है। उसके बाद फिर है कि इस CH से जुड़ा हुआ है CH, CH के बाद आइएगा तो फिर मिलेगा आपको, फिर इसी पर मिलेगा CH2 का होल ट्वाइस, और CH2 का होल ट्वाइस नहीं CH2, यानी C2H5, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl। चलिए अब हम क्या करेंगे कि तो बेसिकली इसको फैला लिए। नाम लिखने के लिए हम आपको जस्ट बताया है कि जब भी ऐसा सिचुएशन मिले तो हमको क्या करना है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला मतलब कार्बन ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए हम क्या करेंगे तो इधर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद आइएगा तो ऊपर 2 कार्बन है तो 5 और 6 इसी में आ जाएगा, और इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं तो हम 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। कोई दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको लंबी श्रृंखला यानी मेन चेन का जो चयन करेंगे वो आसानी से दिखे आपको। ये आपकी मेन चेन होगी, ये आपकी मेन चेन होगी। अब मेन चेन, अब काउंटिंग हमको किधर से करना है तो हम बताए थे कि काउंटिंग आपको क्या करना है जिधर हेलोजन नजदीक आता है। अब यहाँ पे जूनियर ग्रुप यहाँ पे है और ये ब्रांच यहाँ पे है, तो हमको काउंटिंग इधर से ही ज्यादा बेटर, इधर से करिएगा बुआ तो 1 2 3 4 4 पर आता है, जबकि इधर से करिएगा, इधर से करिएगा तो क्या होगा कि इधर से कीजिएगा तो
1 2 3 पर, यानी 3 पर कार्बन पुड़ती है। जब 3 पर कार्बन पुड़ती है तो हम इधर से ही कर लेंगे, यानी 1 2 3, 3 के बाद आइएगा तो ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। नाम लिखने के लिए हम अभी जस्ट बोले हैं आपको कि सबसे पहले आप क्लोरो लिखेंगे, मतलब हेलो का लिखेंगे नाम। तो हेलो में हम देख रहे हैं कि Cl है, Cl के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो Cl के लिए यूज करते हैं क्लोरो। क्लोरो, उसके बाद देखिएगा बुआ तक क्लोरो, उसके बाद है 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए तो सबसे पहले तो आपको क्लोरो कितना पर मिला, 3 पर, तो 3 क्लोरो। 3 क्लोरो के बाद जाइएगा तो 4 पर 1 कार्बन की ब्रांच है, और 4 पर 1 कार्बन की ब्रांच है तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। उसके बाद क्या नाम लिखेंगे, 6। यदि 6 है तो 6 के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, आपको पहले से पता है कि काउंटिंग में हम 6 को हेक्स बोलते हैं। देन हेक्स, कहीं भी हमको डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रही है, तो डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रही है तो हम अल्केन के फॉर्म में लिखेंगे ANE, यानी इसका जो कंप्लीट नाम हो जाएगा, इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद हम थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं। ये आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। हम थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं। थर्ड कंपाउंड क्या है हमारे सामने, थर्ड कंपाउंड देखिए, थर्ड कंपाउंड हमारे सामने है CH3, CH3, उसके बाद है CH2, CH2, उसके बाद है C, उसके बाद है CH3, CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद है CH2, CH2, और CH2 के साथ है बुआ I। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण के लिए क्या करेंगे, सो देखिए, हम फिर वही आपको बोले हैं कि पहले इसको सजाना सीख लीजिए। अगर आपको सजाना आ जाए तो नाम लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। बहुत सारे बच्चे को सजाना ही नहीं आता है कि हम इसको कैसे फैलाएंगे। क्या करेंगे, तो हम सजाने के लिए इसको फैलाएंगे। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या मिलेगा हमको C, और C के जस्ट देखिएगा तो C के बगल में ब्रैकेट में जो दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस। यदि CH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ है तो हम एक CH3 को ऊपर ले जाएंगे और एक CH3 को नीचे ले जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, CH2 मिलेगा हमको, और इस CH2 से हमको जुड़ा हुआ मिलेगा I। ये हमारी लंबी, ये हमारा जो हो जाएगा, इसी कंपाउंड को हम एक्सपेंड कर दिए। अब इसी कंपाउंड को जब हम एक्सपेंड किए हैं तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम सबसे पहले कार्बन की अकाउंट लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। हमारे समझ से कार्बन की लंबी श्रृंखला ये होगी, ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। उसके बाद जो बच जाएगा या तो जूनियर होगा, नहीं तो ब्रांच होगा, नहीं तो दोनों होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये ब्रांच है, ये जूनियर है। और जो हम काउंटिंग करते हैं बुआ, तो जूनियर की तरफ से ही करते हैं। देन 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। देन 4 कार्बन हो गया तो हम क्या करेंगे, अब नाम लिखने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, हेलो फॉर्म को लिखते हैं, पहले हेलो लिखते हैं। तो 1 पर आयोडो है, देन इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हम यहीं पे लिख देते हैं आपको, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 पर आयोडो है तो लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो, 1 आयोडो। उसके बाद 2,2, 1 आयोडो, 2,2, 2,2, और 2 गो मिथाइल है। तो 2 गो मिथाइल के लिए हम कल बताए कि यदि सेम कार्बन का 2 ब्रांच आ जाए तो इसके लिए हम डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2,2 क्या लिखेंगे, डाई। डाई के लिए स्मॉल डी हम देंगे। ये भी दिमाग में रखना है कि एक बार कैपिटल लेटर शुरू कर दिए तो स्मॉल लेटर ही यूज करेंगे हम। टू कॉमा टू, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, डाई, डाई 2,2 डाई, और चूंकि एक कार्बन का ब्रांच है तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद डाई मिथाइल के बाद हम देखेंगे तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ब्यूट। और चूंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, ANE। ये हमारा कंप्लीट नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,2
वन आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगला कंपाउंड हम देखेंगे, ये तीसरा कंपाउंड का हमारा नोमेनक्लेचर है। तीसरा के बाद आइएगा चौथा कंपाउंड देखेंगे। चौथा कंपाउंड देखिए, चौथा कंपाउंड क्या है। क्वेश्चन अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग क्या चीज। तीसरा हो गया, यहाँ पे हम चौथा कंपाउंड देखेंगे। चौथा कंपाउंड हमारे सामने क्या है। चौथा कंपाउंड जो है हमारे सामने वो है ये। अब चौथा कंपाउंड है, इसमें से बेसिकली हम 4 या 5 कंपाउंड आपको देंगे, बाकी बस आप घर से लिख कर लाइएगा, नहीं तो हम अगले दिन इसको कंप्लीट करा देंगे बेसिकली, नहीं तो आप आसानी से सब सीख सकते हैं। देखिए बेसिकली हम देखेंगे चौथा कंपाउंड। चौथा कंपाउंड हमारे सामने क्या है। चौथा कंपाउंड है हमारे सामने, चौथा कंपाउंड जो हमारे सामने है वो है CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस। उसके बाद सी के जस्ट बाद में जाइएगा बुआ तो मिलेगा आपको CH2। उसके जस्ट बाद जाइएगा तो CH के जस्ट बाद जाइएगा तो Br आपको मिलेगा। Br के बाद जस्ट जाइएगा तो C6H5 आएगा, C6H5 आएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सो ध्यान से देखिए। इसको सबसे पहले तो हम फैलाएंगे। सबसे पहले फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग जहां ब्रैकेट नहीं है, तो यहां ब्रैकेट नहीं है यानी ये सी है। सी के साथ हम देखेंगे तो CH3 तीन को जुड़ा हुआ है, तो एक CH3 हमको ऊपर मिलेगी, एक CH3 बगल में मिलेगी और एक CH3 हमारे पास यहाँ मिलेगी। CH3 जुड़ गया इस कार्बन से। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ है CH2, इससे जुड़ा हुआ है CH पर जुड़ा हुआ है Br, और इधर देखिएगा तो इधर जुड़ा हुआ है फिनाइल। ये है हमारे पास फिनाइल, मतलब C6H5। स्पष्ट है। नाम लिखने के लिए कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, देन लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लंबी श्रृंखला का इसमें चयन कर लेते हैं। लंबी श्रृंखला जो हमारे सामने हो जाएगी ये हो जाएगी। स्पष्ट है। नाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम हेलो को लिखते हैं, उसके बाद कोई आता है तो हम हेलो को लिखेंगे। हेलो को लिखेंगे तो कितना पर हेलो है, तो हेलो जो है हमारे सामने 1 पर है, तो देन 1 लिखेंगे हम। 1 ब्रोमो। उसके बाद आइएगा बुआ तो 1 2 3, 3,3 क्या लिखेंगे हम, डाई 3,3 डाई मिथाइल। 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद आएंगे हम लोग, मिलेगा हमको क्या चीज, 1 पर ही फिनाइल मिलेगा, देन 1 फिनाइल। 1 फिनाइल इसको बोलते हैं, याद रखिएगा फिनाइल बोलते हैं हम लोग। इस चीज को C6H5 को हम फिनाइल बोलेंगे। फिलहाल आपको अब समझना है क्योंकि फिनाइल वाला इसमें बहुत सारा नाम है, हम उसको भी डील करेंगे, लेकिन हम जो नॉर्मल सीखे हैं उस पर ही क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे सामने फिनाइल है। फिनाइल तो हम क्या लिखेंगे, कितने पर फिनाइल है, 1 फिनाइल, देन 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। अब लंबी श्रृंखला देख लीजिए, तो लंबी श्रृंखला जो हमारे पास 4 कार्बन की है, तो 1 फिनाइल और उसके बाद नाम हो जाएगा ब्यूट। अब ब्यूट के साथ हम क्या करेंगे, तो ब्यूट के साथ क्या है हुआ, तो ब्यूट के साथ है सिंगल बॉन्ड, तो एन। यहां तक आपको कोई दिक्कत है। उसके बाद आइए 5 नंबर कंपाउंड। 5 नंबर कंपाउंड क्या है सो देखिए, तो इसका जो कंप्लीट नाम हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का जो कंप्लीट नाम हो जाएगा वो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल। 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद 1 फिनाइल ब्यूटेन, 1 फिनाइल ब्यूटेन। उसके बाद हम लोग चलेंगे 5 नंबर कंपाउंड। ये 5 नंबर कंपाउंड क्या है हमारे सामने, 5 नंबर कंपाउंड है, ये दूसरा है नहीं,
ये है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये है। ओह, अच्छा ये, हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, CH3 CH3 CH CH3 फिर CH, फिर इस पर है Br, उसके बाद है उसके बाद है CH3 CH3। देखिए इसको हम फैलाएंगे कैसे, CH3 CH पर है CH3, फिर इससे जुड़ा हुआ है CH के बाद इस पर जुड़ा हुआ है Br और इससे जुड़ा हुआ है CH3। नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं हुआ, तो हम आपको नाम लिखने के लिए आपको जस्ट बताया है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, यही होगा मेन चिन्ह। उसके बाद क्या करेंगे, तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हेलो नजदीक पड़ता है। देन 1 2 3 4, उसके बाद 2 पर है ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ब्यूट। उसके बाद चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो ANE, ये नाम हो जाएगा इसका कंप्लीट। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का नाम जो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कहां करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको बोल देंगे कि जो ऑप्शन नहीं अभी बनेगा, हम फिर उसको अगले दिन आकर डील कर देंगे। हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है CH3, उसके बाद है C के साथ है C2H5 का होल ट्वाइस CH2, उसके बाद है Br। चलिए इसको फैलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। CH3 C के साथ है C2H5, फिर इसके नीचे है C2H5, फिर इसके आगे है CH2, इससे जुड़ा हुआ है Br। हम कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला, यहाँ पे सोच समझ की काउंटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि लंबी श्रृंखला का चयन हम कैसे करेंगे, सो देखिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, देन नाम जो हो जाएगा इसका 1 2 3, ऐसे देखेंगे तो 3 कार्बन, जबकि ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन पूर्ति है। उसके बाद देखें तो इसका नाम जो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमो हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमो या ब्रोमो मिथाइल। लेकिन हम ब्रोमो को लेकर ही काउंटिंग करेंगे, तो हमारे पास जो लंबी श्रृंखला हो जाएगी कार्बन की, वो कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लंबी श्रृंखला। नाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 और 4, कितना पर है 2 पर इथाइल है। पहले तो हम ब्रोमो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 पर इथाइल है तो 2 इथाइल, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 1 मिथाइल, उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे सामने 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ब्यूट के बाद देखेंगे चूंकि सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो ब्यूट के साथ लगा देंगे हम ANE, यही इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटेन, ये अब इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। उसके बाद हम इंटर करेंगे कहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस चीज को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है CH3, उसके बाद है CCl, उसके बाद है C2H5, ओके ब्रैकेट में ही है C2H5 के बाद आ जाइएगा तो फिर मिलेगा आपको CH2, उसके बाद आ जाएगा आपको CH3। अब क्या करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको हम फैलाते हैं, फैलाने के बाद देखेंगे कि इसके सामने हमारे सामने क्या, इसको कैसे हम डील कर सकते हैं चीजों को। यहां से देखेंगे तो CH3, उसके बाद C के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl और जस्ट इसके नीचे जुड़ा हुआ है C2H5। आसाई की बात आपको समझ में आ रही होगी कि ब्रैकेट में जो चीज होती है उसी कार्बन पर एक्सपेंड होती है। आगे चलिएगा तो CH2 CH3, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, देन 1
2 3 4 5, ये है हमारी सामने लंबी श्रृंखला का चैन, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला का जो चैन हो जाएगा यही हो जाएगा। नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो नाम लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे काउंटिंग, पहले करेंगे तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से 3 कार्बन पर, इधर से भी 3 कार्बन पर, इधर से कर लीजिए 1 2 3 4 5, कितना पर था 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद 3 पर ही मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, उसके बाद आ जाइएगा तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे, पेंट। उसके बाद कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो लगा देंगे हम लोग क्या चीज, ANE, ANE। अब हम लोग कितने क्वेश्चन इसमें डील कर लिए, 7 क्वेश्चन तक हम डील किए, 7 क्वेश्चन तक। हालांकि जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप डबल बॉन्ड के लिए ENE का इस्तेमाल करेंगे, और डबल बॉन्ड वाला भी आपको हम बता चुके हैं कि आपको काउंटिंग जो करना है उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है, नहीं तो हम एक डबल बॉन्ड आपको डील कर देते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन हम बना ही देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे। पहले हम 8वां क्वेश्चन बना लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है सो देखिए, जब एक क्वेश्चन हम बना देंगे उसके बाद आपको क्या है कि इसमें बच जाएगा 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा जिसको हम बोल देंगे कि हाँ ये आपसे अभी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्थो मेटा पारा ये सब जो यूज हो रहा है ये चीज आपको अभी हम नहीं पढ़ाए हैं। हम लोग 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 8वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, CH3, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड, फिर क्या है CCl, फिर है CH2, उसके बाद है CH, उसके बाद है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C पर लगा हुआ है Cl, इसके साथ है CH2, उसके बाद आइएगा तो आपको मिलेगा क्या चीज, CH, फिर उसके बाद मिलेगा इसी CH पर 2 गो CH3, यानी CH3 इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी CH3 दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोले हैं कि जब भी ऐसा चीज हमको करना है तो सबसे पहले हम नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला की बात करते हैं, ये होगी लंबी श्रृंखला। उसके बाद हम बोले हैं कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ब्रांच और जूनियर तीनों आ जाए तो हम इसमें तवज्जो जो देते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो प्रीफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को देते हैं, और काउंटिंग भी हम उधरों से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। इधर से देखिएगा तो डबल बॉन्ड हमारा 2 पर पड़ रहा है, जबकि इधर से देखिएगा तो 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, यानी कि बेटर हमारे लिए होगा कि हम काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से आ रही है। देन होगा 1 2 3 4 5 6। नाम लिखने के लिए पहले क्लोरो का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी 3 पर क्लोरो है तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 5 पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए क्या चीज यूज करेंगे, तो 6 कार्बन के लिए हम हेक्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हेक्स, ये आपको काउंटिंग में हम पढ़ा चुके हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स बोलेंगे। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड 2 पर आ रही है तो हम लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए आपको हम बताए थे कि अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्कीन में से लास्ट का 3 डिजिट, अब 3 लेटर हटा लीजिए तो ENE आता है, तो अल्कीन के लिए हम देंगे ENE। ये बिल्कुल आसान है नाम लिखना। आप दिमाग में रखिएगा कि डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में आ जाता है तो हम तवज्जो डबल बॉन्ड को देते हैं, काउंटिंग हम उधर से करते हैं। देन हम देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पर होगा 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो, 5 पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हेक्स शब्द, देन हेक्स, उसके बाद 2ENE, इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहां तक हम टोटल 8 क्वेश्चन आपके सामने हम प्रश्न को हल कर चुके हैं, 8 प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब 9 नंबर सवाल देखिएगा तो 9 नंबर सवाल भी इसी पर बेस्ड है। 10 नंबर सवाल में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आप अभी पैरा नहीं पढ़ चुके हैं, ऑर्थो नहीं पढ़ चुके हैं, मेटा नहीं पढ़ चुके हैं, यानी कि आप 9 नंबर तक की सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। 9 नंबर सवाल लाइक मतलब जस्ट आप जैसे 8 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम होगा, क्योंकि 9 नंबर में भी हमको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, 9 नंबर भी बिल्कुल आपको ईजी होने वाला है। यहां तक था कि बेसिक नोमेनक्लेचर हम जितना पढ़े हैं उतना ही का यूज करके हम सारा का नाम लिख चुके हैं। अब कहा एग्जाम में कहां से आएगा, तो एग्जाम में सब यही क्वेश्चन आता है। बच्चों को डर लगता है क्योंकि कंपाउंड अजीब तरीके से जब लिखल होता है, इस तरीके से लिखा होगा तो बच्चा मतलब पढ़ा नहीं होता है कि नहीं हम इसको कैसे डील करेंगे, लेकिन हालांकि ये सब नाम लिखना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाता है कुछ चीजों की अगर जानकारी हो तो, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे
अगला इसमें का क्वेश्चन आपको 9 नंबर आप बना लीजिए, क्योंकि हम इसमें का 3 क्वेश्चन बच रहा है, 10, 11 और 12। तो इसको जब हम बेंजीन रिंग पढ़ा देंगे, मतलब एराइल हैलाइड हम आपको पढ़ा देंगे, तो इस चीज को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि जब एराइल हैलाइड की चीज को हम यहाँ भी सॉल्व कर लिए हैं, एक क्वेश्चन आपको शुरू में ही मिल रहा है C6H5 वाला, यानी फिनाइल शब्द यहीं पे मिल रहा है। तो जब एराइल हैलाइड पढ़ेंगे हम, तो बेसिकली इस तीनों को डील कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें से आपको कह रहा है कि भैया निम्नलिखित यौगिक है और उस यौगिक का आप आईयूपीएससी नाम लिखे, आईयूपीएससी नाम लिखे। ये हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि हम जस्ट जो पीछे पढ़े हैं वही चीज यहां भी है। ये 10 पॉइंट आपका जो है, ये 10.2 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आपको एनसीईआरटी मिला लीजिएगा, पेज तो हमको याद नहीं है, लेकिन आप 10.2 में जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएससी नाम दीजिए। आईयूपीएससी नाम दीजिएगा तो हम लोग फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं, सेकेंड भी हमसे बिल्कुल इजी बनने वाला है, थर्ड भी हमारे लिए इजी है, फोर्थ भी हमारे लिए इजी है, फिफ्थ में आपको फिर एक शब्द दिख जाएगा पैरा। तो ये चीज हम अभी डील नहीं करेंगे पैरा, और उसके बाद यहां भी आपको पैरा दिख जाएगा, तो ये हम डील नहीं करेंगे। लेकिन हम ये जो 4 क्वेश्चन है इसको आसानी से हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बेसिक चीज पढ़े हैं बस उसी बेसिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे सामने क्या है, फर्स्ट जो हमारे सामने है वो है CH3, CH3, उसके बाद CH, CH के साथ है Cl, उसके बाद है CH, उसके बाद है Br, Br के बाद है CH3। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH पर है Cl, उसके बाद है CH, CH पर है Br, Br के बाद जस्ट जाइएगा तो CH मिलेगा। लेकिन ये CH जो हमको मिल रहा है, अच्छा CH3 है, तो CH3 है। नाम लिखने के लिए हम वही पुरानी बात आपको क्या कहे हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला यही हो जाएगी, काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से जूनियर ग्रुप नजदीक पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जूनियर ग्रुप अगर हम देखें तो 2 पर रहता है। अब जूनियर ग्रुप 2 है, क्लोरो है और ब्रोमो है। यदि क्लोरो ब्रोमो है तो इसमें तवज्जो किसको आप देंगे, तो ब्रोमो को देंगे। यदि ब्रोमो को तवज्जो देंगे तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2, क्योंकि ब्रोमो बी से आता है तो हम इधर से देंगे। देन 1 2 1 1 2 2 3 3 के बाद इसको आइएगा तो 4। यहाँ पे 2 ब्रोमो है तो नाम क्या लिखेंगे हम, इसका नाम लिखेंगे 2। 2 के बाद इस चीज को लिखते हैं ब्रोमो, हम अभी आपको जस्ट बताए हैं 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद देखिएगा 4 कार्बन के लिए, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग जो यूज करेंगे ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहीं भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रही है तो हमको लिखना क्या है, ANE, यानी इसका जो कंप्लीट नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। उसके जस्ट बाद वाला कंपाउंड जाइएगा, जस्ट बाद वाला कंपाउंड देखिए, जस्ट बाद वाला कंपाउंड हम लोग देखेंगे। सेकेंड कंपाउंड हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है सेकेंड कंपाउंड CH के बाद आइएगा तो F2, CHF2। उसके बाद है हमारे सामने C के साथ है Br, फिर है Cl के बाद है फिर है F। ये है हमारे सामने। अब इस चीज का नामकरण हम कैसे करेंगे, आपको देखिए कि लग रहा होगा कि नहीं अजीब है, Br है, Cl है, कितना बचा, तो इसको आई समझता है, आई नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा कि Cl है, ये क्लोरो है, और ये जो है ये फ्लोरो है, Fl है, ये दिमाग में रखिएगा। सॉरी Fl बोल रहे हैं, F है, फ्लोरो है। ओह हो गया। चलिए तो ये हमारे सामने जो है ये Cl है और ये है F। चलिए इसको हम फैलाएंगे, इसको कैसे फैलाएंगे, CH पर हमको दिख रहा है कि एक F है और एक F इसी पर है। फिर उसके बाद आइएगा तो C पर आपको मिल जाएगा Br के बाद इस पर मिल जाएगा आपको Cl, इसके बाद इस पर मिल जाएगा हमको F। ये तीनों है। नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले तो आपको हम बोले हैं जस्ट कि आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, इसमें कार्बन दुइये गो है, लंबी श्रृंखला कानून से चुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप काउंटिंग कहां से करेंगे, तो काउंटिंग कहां से करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हमको अल्फाबेटिकली देखना है, अल्फाबेटिकली दिखना है हमको। तो अल्फाबेटिकली देखना है तो इसमें तो हम अल्फाबेटिकली इसमें काउंटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप किधरों से गिनिएगा तो 1 2, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि हमको इधर से करेंगे। तो नाम इधर से हो जाएगा कितना, तो 2 कार्बन है, इसमें 2 ही कार्बन है, ये है CH और Cl, ठीक 2 कार्बन है। तो हम इधर लिखेंगे कितना पर है, तो 1, और ये हो जाएगा हमारे लिए 2, क्योंकि प्राइमरी कार्बन हमारे लिए यही हो जाएगा। और
प्राथमिक भी हम इसी चीज को मानेंगे कि 1 पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो यूज कर लेंगे हम, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, 1 ब्रोमो के बाद आ जाएगा सी मतलब 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद यूज करेंगे वो 1,2,2, क्या यूज करेंगे 1,2,2। ये काहे यूज करेंगे, क्योंकि 1 पर फ्लोरो है, फिर 2 पर फ्लोरो है, फिर 2 ही पर 2 गो फ्लोरो है, इसलिए हम 1,2,2 और 3 फ्लोरो है, इसके लिए हम ट्राई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई। उसके बाद फ्लोरो के लिए हम लिखेंगे ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो, स्पेस नहीं है तो इधर लिख देते हैं हम ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। उसके बाद 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इथेन लगा देंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,3 1,2,2 ट्राई फ्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाएगा सेकेंड वाले कंपाउंड का। अब हम थर्ड वाले कंपाउंड की बात करते हैं। इसका थर्ड वाला कंपाउंड हमारे सामने क्या है, थर्ड वाला कंपाउंड ये, इस चीज को कैसे डील करेंगे हम, Cl, उसके बाद है CH2C ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद CH2Br। कोई दिक्कत नहीं है, हमको सबसे पहले Cl ही दिख रहा है लेकिन हमको CH देखना है सबसे पहले, तो CH2 दिख गया, इससे जोड़ दिए हम Cl, कोई दिक्कत नहीं है। C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद C के साथ CH2 है, उसके बाद है Br। हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला हमको दिख रहा है कि यही है, काउंटिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हेलो नजदीक पड़ता है। हेलो देखिएगा तो इधर से भी है इधर से भी है, लेकिन इधर ये ब्रोमो है इधर क्लोरो है, तो हम बी को पहले तवज्जो देंगे, देन 1 2 3 4, यानी कि इधर हो जाएगा 1,2,3,4। नाम लिखने के लिए 1 पर ब्रोमो है तो क्या नाम लिखेंगे हम, इसका नाम लिखेंगे होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे और लगा देंगे क्या चीज, 2 पर है डबल ट्रिपल बॉन्ड तो ब्यूट 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं YNE। और आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, YNE। उसके बाद हम देखेंगे चौथा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड हमारे सामने ये है, ये बहुत एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है ये सवाल, और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाता है कि निम्नलिखित कंपाउंड का आईपीएससी नाम क्या होगा। कभी कभी ये डायरेक्ट आपको टपक जाएगा, तो इसको हम नाम कैसे देंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सो देखिए। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इस कंपाउंड को लिखते हैं। ये कंपाउंड हमारे सामने क्या है, तो कंपाउंड है हमारे सामने CCl3, CCl3 का होल थ्राइस, उसके बाद है C, ये हमारे सामने कंपाउंड है। हम क्या करेंगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो इसको फैलाएंगे, ये कार्बन है, उसके बाद है, ऊपर वाले को हटा लेते हैं ऊपर क्योंकि कंपाउंड आपको दिख रहा है, चलिए कंपाउंड दिख रहा है तो फैलाने में इसको दिक्कत होगा इसलिए हम उसको हटाना पड़ा। देन ऊपर लिखेंगे हम क्या चीज, और उसके बाद जुड़ा हुआ है CCl3, CCl3 मतलब इसके साथ C है, क्या हो रहा है, CCl3 है तो C, और C के साथ 3 Cl है, Cl Cl Cl। फिर ऐसा ही इधर है C के साथ 3 Cl है, फिर इसके नीचे भी वही है Cl Cl Cl। उसके बाद है वो C, और C के साथ है एक Cl। नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे हम। कार्बन की लंबी श्रृंखला का अगर चयन कीजिएगा तो पहले हम और कुछ चीज देखते हैं इसका नाम लिखने के लिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कीजिएगा, देन 1 2 3 हमारे सामने यही है, 1 2 3 स्पष्ट है। नाम लिखने के लिए आप कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कर लीजिए, ये ध्यान से देखिए, इस चीज का हम क्या नाम लिखेंगे और इस चीज का क्या नाम लिखेंगे। अगर ये दोनों चीज आ जाएगा तो आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। हमारे सामने है C के साथ लगा हुआ है ऊपर Cl,
Cl इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। लेकिन ब्रांच के रूप में यदि चीज है तो ट्राइक्लोरोमिथाइल बोलेंगे हम इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल। ट्राइक्लोरोमिथाइल याद रखिएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब इधर से काउंटिंग, इधर से देखिएगा तो इधर से 3 क्लोरो यानी बैठ रहा है कि हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3। उसके बाद लिखेंगे इधर 1,1,1 यानी 1 पर ही ट्राइक्लोरो है, तो 1 पर यदि ट्राइक्लोरो है लिखेंगे हम क्या चीज 1,1,1। उसके बाद 3 टेट्राक्लोरो 1,1,3 टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरो के बाद उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या चीज 2,2 नीचे लिख देते हैं इधर 2,2 डाई। उसके बाद क्या है इसका नाम ट्राइक्लोरोमिथाइल। ट्राइक्लोरोमिथाइल और उसके बाद है 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्रोप। उसके बाद है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे एन। बिल्कुल इजी है नाम लिखना। तो ये आप देख रहे हैं कि हम जितने भी चीज अभी तक पढ़ चुके हैं उतना ही चीज से हम क्या किए हैं कि सारे कंपाउंड का नाम लिखे, इसका भी इसका भी इसका भी और इसका भी। इसके जस्ट पीछे भी क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन डील किए हैं। 10 क्वेश्चन आसान था मेरे लिए। ये इसमें जो 2 क्वेश्चन बच जाती है बुआ, इसमें एक चीज है कि इसमें पारा है। आप देख रहे हैं पैरा, यहां पे देखिएगा तो यहां पे आपको मिलेगा पैरा। तो पैरा शब्द हम आपको पढ़ाए ही नहीं है, इसलिए इस चीज को हम डील नहीं करेंगे। लेकिन जब हम पैरा शब्द डील पढ़ा लेंगे तब हम आपको बोलेंगे कि आपको 10.1 और 10.2 में जाइएगा तो कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हैं पैरा, मेटा और ऑर्थो वाला, उस चीज को हम आकर डील कर देंगे। नहीं तो हम आपको क्लास में ही आपको बता देंगे, नहीं तो एक और वीडियो बनेगी जिसमें से हम आपको क्या करेंगे कि आपको पैरा और मेटा क्लोरो वाला हम डील कर देंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, इसमें से हम 1 या 2 क्वेश्चन आपको डील करेंगे, बाकी बात आपको खुद देंगे कि आप जाकर डील करके देखिए होता है कि नहीं आपको। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिक मतलब हैलाइड यौगिकों की संरचना लिखिए। मतलब ये जो हमारे सामने हैलाइड वाला कंपाउंड है उसकी क्या लिखने है तो संरचना लिखना है। संरचना लिखने के लिए फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखिए। फर्स्ट वाला कंपाउंड है 2 क्लोरो, हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन हम इंग्लिश में लिखेंगे 2 क्लोरो। उसके बाद है मिथाइल पेंटेन, मिथिल लिखता है, मेथिल लिखता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मिथाइल उसको बोलते हैं। चलिए हिंदी में उसको मिथिल नहीं लिखा जाता, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में वही आता है। देन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और 3 मिथाइल के बाद पेंटेन। पेंटेन पेंटेन हम क्या करेंगे कि जब इसका हमको संरचना लिखना है तो सबसे पहले हम पेंटेन से शुरू करेंगे, यानी कि हमारे सामने 5 कार्बन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि 2 पर क्लोरो होना चाहिए, मतलब सेकेंड वाले कार्बन पर क्लोरो होना चाहिए और थर्ड वाले कार्बन पर मिथाइल होना चाहिए। लीजिए CH3 हो गया, बस यही तो है, यही तो है संरचना सूत्र। यहां तक कोई दिक्कत है? संरचना सूत्र तो यही हो जाएगी। और लाइन कट गई है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, अब छोड़ो हम करेंगे, हटाओ। देखो तो कितना देर का बना है, 2 क्वेश्चन तक रहने देना है ना।